जय श्री हरि। क्या केवल श्वास लेना ही जीवन है? वृक्ष भी श्वास लेते हैं। क्या केवल भोजन करना, संतान उत्पन्न करना अथवा नींद लेना यही जीवन है? ये काम तो प्रायः सारे पशु और ब्रह्मांड के सारे प्राणी करते हैं। और आज का मनुष्य तो इन्हीं चार कामों को करके अपनी बड़ी शोभा मानता है कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना भोजन करता हूँ, मेरे इतने संतान है, इतने विवाह हुए हैं, मैं इतना सोता हूँ। क्या इसी से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा? तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक है या निरर्थक है। इसकी पड़ताल आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित अद्भुत स्तुति वेद स्तुति के अंतर्गत करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि मानव शरीर के 5 कोश है, 7 चक्र हैं, 3 नाड़ियां हैं, उनका तात्पर्य क्या है और उनके नाम भी हम जानेंगे। विदित है हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी टीकाओं, अनेक रोचक प्रश्नों के साथ सचित्र प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वेद स्तुति सुन रहे हैं। अभी हम वेद स्तुति का चौथा भाग सुनते हैं और इस चौथे भाग में हम श्लोक संख्या 17 से श्लोक संख्या 20 तक सुनेंगे। यह वेद स्तुति अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत विस्तृत स्तुति है। अनेक प्रश्नों के माध्यम से हम भगवत लीलाओं को और सनातन के ज्ञान को, भगवान की कथाओं को गंभीरता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इन श्लोकों को सुनते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न भागवत को और भागवत की टीकाओं को पढ़ करके उसमें से गहराई से निकाले हुए हैं और हमारे ज्ञान को पुष्ट करेंगे। भगवत लीलाओं को हम गंभीरता से समझ पाएंगे और भागवत को हम समझ पाएंगे और मानव जीवन सार्थक कर पाएंगे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। वेदों के अनुसार अभक्तों का जीवन किसकी तरह व्यर्थ है? कैसे पता लगे कि हमारा जीवन सार्थक है या निरर्थक है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मानव को गंभीरता से विचार करना चाहिए। शरीर में स्थित 5 कोश कौन से हैं? 5 कोश कौन से हैं अथवा कहो 5 कोश के नाम क्या है? 5 कोश कह दो अथवा 5 विभाग कह दो, वे कौन से हैं? अन्नमय आदि 5 कोश कहे गए हैं, उनके क्या मतलब हैं ये भी हम जानेंगे। मानव शरीर में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र किस स्थान पर स्थित होते हैं? मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं ये भी हम जानेंगे। शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ स्थित होती है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित की गई वेद स्तुति के चौथे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 17 से श्लोक संख्या 20 तक सुनेंगे। तो दशम स्कंद के 87वें अध्याय के पहले भाग में हमने परीक्षित महाराज द्वारा सुखदेव जी से पूछे गए गहनतर प्रश्न के बारे में जाना था कि शब्दों से शब्दातीत परमात्मा को कैसे समझा जा सकता है। दूसरे भाग में हमने सुखदेव जी द्वारा दिए गए उत्तर को जाना और इस उत्तर की पुष्टि में एक आख्यान मानी कथा सुनाई गई, उसके बारे में जाना। उस कथा में देवर्षि नारद जी ने भगवान नरनारायण ऋषि से पूछा था, तब नारायण ऋषि ने नारद जी महाराज को उत्तर दिया था। उसी संवाद में नरनारायण ऋषि ने नारद जी महाराज को बताया था कि जनलोक में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, 4 नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये आपस में हमेशा हरिचर्चा करते रहते हैं। एक समय उन्हीं चारों में से एक ने सनंदन जी से प्रश्न पूछा था कि शब्दों से शब्दातीत परमात्मा को कैसे समझे। तब सनंदन जी ने वेद स्तुति के माध्यम से उन तीनों भाइयों को समझाना शुरू किया। वे तो वैसे ही ब्रह्मविद हैं, वे लोग हमें समझाना चाह रहे थे। फिर तीसरे भाग में हमने वेद स्तुति का जो मूल श्लोक है उनको आरंभ किया था और हमने वेद स्तुति जानी थी। अब हम चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 17 से अद्भुत भगवत लीला में अद्भुत भगवान की स्तुतियों में प्रवेश करते हैं। अब अगले श्लोक में श्रुतियां भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, जिसका मुख्य भाव है कि जो अभक्त हैं उनका श्वास लेना धोखनी जैसा ही है। वे भले ही जीवित हैं परंतु वास्तविक जीवित नहीं है। श्रुतियां गाती हैं, धृतयैवा श्वसन्त्यसो भृतो यदि तेनो विधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः
पुरुषविदोऽन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिषु यः सदसता परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्। श्रुतियाँ भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, हे भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जीवन बेकार है। उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार के धोखने में हवा का आना जाना। महतत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन बेकार है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। इस श्लोक में अनेक भाव आए हैं जिनका तात्पर्य हम जानते हैं। उस व्यक्ति के लिए जीवन प्रयोजन रहित है जो अपने अत्यंत हितैषी के प्रति अज्ञानी बना रहता है और उसकी पूजा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का श्वास लेना लुहार के धोखने के सांस लेने से बेहतर नहीं है। जीव के लिए मानव जीवन की भेंट एक बढ़िया अवसर है, लेकिन अपने स्वामी से मुख मोड़कर जीव आध्यात्मिक आत्महत्या कर लेता है। श्री ईशोपनिषद के शब्दों में असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। तीसरे मंत्र में कहा है कि जो परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं करते हैं वे समझो आत्महत्या करने वाले हैं, आसुरी लोगों को जाते हैं। और असुर ऐसे लोग हैं जिनमें भगवान श्री विष्णु के प्रति कोई भक्ति नहीं होती। यह परिभाषा अग्नि पुराण में भी आई है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्ति परो दैव आसुरस्तद् विपर्ययः। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक दैवी प्राणी है, एक दानवी प्राणी है। जो भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सेवा के प्रति समर्पित है वे दैवी प्राणी हैं, और जो ऐसी सेवा के विरोधी हैं वे दानवी हैं। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, न चेदवेदीन महती विनष्टि ये तद्विदुर अमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखम एवोपयन्ति। यदि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जानता तो उसको सर्वनाश देखना पड़ता है। जो परम पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, किंतु दूसरे लोगों को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। अज्ञान से जनित कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपनी कृष्ण चेतना को जगाना आवश्यक है, किंतु जिस विधि के द्वारा इसे किया जाता है उसका कठिन होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवत गीता में आश्वासन देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। 9वें अध्याय 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे में मन लगा लो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। अयोग्यताओं और दुर्बलताओं के बावजूद मनुष्य को स्वेच्छा से अनुविद अर्थात श्री भगवान का विश्वास पात्र और विश्वासी दास बन जाना चाहिए। कठोपनिषद की भी घोषणा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जिसका भाव है उस परमात्मा को जानने वालों को ही शांति मिलती है, बाकी को शांति नहीं मिलती है। क्या जीवित है, क्या मृत है। भौतिकवादी अभक्तों के शरीर और मन जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करते प्रतीत होते हैं, लेकिन यह प्रदर्शन भ्रामक है।
वस्तुतः बद्ध जीव का अपने शारीरिक अस्तित्व पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे मल त्यागना पड़ता है। वह समय समय पर बीमार पड़ता है और वृद्ध होकर मरना भी पड़ता है। वह अपने मन में अनिश्चित ही क्रोध, लालसा और शोक सहता है। भगवान श्री कृष्ण स्थिति को यंत्रारूढ़ानि मायया 18वां अध्याय 61वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्थात यांत्रिक वाहन में असहाय यात्री जैसा आरूढ़ होना कहा गया है। आत्मा तो निस्संदेह जीवित होता है और इसका जीना अटल है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण उसका आंतरिक जीवन ढका हुआ और विस्मृत रहता है। श्वेताश्वतर उपनिषद माया की इन भुलक्कड़ बंदियों को पुकार पुकार कर कहती है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। हे अमरत्व के पुत्रों, जो कभी दैवी लोक में वास करते थे, सुनो। इसलिए एक और सामान्यतया जिसे सजीव माना जाता है, वह भौतिक शरीर वास्तव में मरा हुआ यंत्र है जो प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होता है। दूसरी ओर भौतिकवादी व्यक्ति जिस निष्क्रिय पदार्थ को अपने शोषण का निमित्त हुआ बनता है, वह वास्तव में अज्ञात रूप से ऐसे जीवंत बुद्धि से संबंधित रहता है जो उसकी बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। वस्तुतः पदार्थ किसी सजीव शक्ति की प्रेरणा तथा निर्देशन के बिना ठीक से कार्य नहीं कर सकता। ये सारी प्रकृति श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। भगवत गीता 9वें अध्याय 10वें श्लोक में ये बात कही, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान महाविष्णु ने सुप्त प्रकृति पर दृष्टि डाली। इस तरह जागकर सूक्ष्म प्रकृति अधिक ठोस रूपों को जन्म देने लगी। पहले पहल महत बना, फिर प्रकृति के तीनों गुणों के संयोग से मिथ्या अहंकार बना और तब धीरे धीरे विभिन्न भौतिक तत्व जैसे बुद्धि, मन, इंद्रिया और 5 भौतिक तत्व और उनके अधिष्ठाता देवता बने। किंतु पृथक रूप पा चुकने के बाद भी ये देवता जो विविध तत्वों के अधिष्ठाता हैं, तब तक दृश्य जगत का निर्माण नहीं कर पाए जब तक भगवान श्री विष्णु ने अपनी विशेष कृपा प्रदान करके एक बार फिर से हस्तक्षेप नहीं किया। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय में मिलता है। शरीर के भीतर जीवन के 5 विभिन्न विभाग हैं, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय नाम से जाने जाते हैं। इनका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में हुआ है। जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक प्राणी भोजन के प्रति सचेष्ट रहता है। बालक अथवा पशु केवल उत्तम भोजन पाकर ही संतुष्ट होते हैं। चेतना का यह आरंभिक स्तर, जिसमें भरपेट भोजन ही ध्येय पाया जाता है, वह अन्नमय कहा जाता है। अन्न का अर्थ है भोजन। इसके बाद जीवित रहने की चेतना आती है। यदि बिना किसी आक्रमण या संहार के व्यक्ति अपना जीवन बिता सकता है तो वह स्वयं को सुखी मानता है और इस स्थिति को प्राणमय अर्थात अपने अस्तित्व के प्रति सचेतता कहते हैं। इस प्रकार एक एक स्तर आगे बढ़ता जाता है। प्रायः ज्यादातर लोग अन्नमय स्थिति से आगे ही नहीं बढ़ पाते। वे सोचते हैं हम केवल रोटी खाने के लिए पैदा हुए हैं, रोटी नहीं मिली तो हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इस स्तर के प्राणमय स्तर के बाद जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर अवस्थित होता है तो उस चेतना को मनोमय कोश कहते हैं। भौतिक सभ्यता मूलतः अन्नमय, प्राणमय और मनोमय इन्हीं 3 कोशों पर आधारित है। सभ्य व्यक्तियों की पहली चिंता आर्थिक विकास, दूसरी चिंता विनाश से सुरक्षा और इसके बाद मानसिक विचार की चेतना होती है, जो कि जीवन मूल्यों के प्रति दार्शनिक पक्ष है। यदि दार्शनिक जीवन की विकास प्रक्रिया द्वारा मनुष्य बौद्धिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है और यह समझ पाता है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह विज्ञानमय अवस्था को प्राप्त होता है। तब आध्यात्मिक जीवन के विकास द्वारा वह श्री भगवान या परमात्मा को समझ पाता है। जब व्यक्ति श्री भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है और भक्ति करता है तो जीवन की वह अवस्था आनंदमय अवस्था कहलाती है। यही आनंदमय अवस्था ज्ञान और शाश्वतता का आनंदपूर्ण जीवन है। वेदांत सूत्र में कहा है, आनंदमयो अभ्यासात परम ब्रह्म तथा अधीनस्थ ब्रह्म अथवा भगवान तथा जीव दोनों ही स्वभाव से आनंदमय है। जब तक जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय नामक 4 निम्न कोशों में रहते हैं तब तक उन्हें जीवन की भौतिक अवस्था में स्थित माने जाते हैं। किंतु जैसे ही जीवन आनंदमय स्थिति को पा लेता है वह मुक्तात्मा हो जाता है।
श्रीमद् भगवत गीता में इस आनंदमय स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति कहा गया है। वहाँ यह कहा गया है कि ब्रह्मभूत अवस्था में कोई उद्वेग अथवा कोई तृष्णा नहीं रह जाती। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों पर समभाव रखने लगता है। इसके बाद उसका विस्तार हरि भक्ति की ओर होता है, जिसमें व्यक्ति सदैव भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहता है। भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ने की यह लालसा भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की लालसा जैसी नहीं होती। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है, किंतु वह निर्मल हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं तो वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती हैं और वे कृष्ण भावनामृत के आनंदमय जीवन में अर्थात आनंदमय नामक सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हो जाती है। वास्तविक आनंदमय स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में लगता है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में हुई। मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत आनंदमय स्थिति तभी पूर्ण होती है जब परमात्मा और अधीनस्थ जीवात्माओं के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब तक व्यक्ति जीवन के इस आनंदमय स्तर को नहीं पा लेता, तब तक उसका श्वास लेना लुहार की धोकनी के श्वास लेने के समान है। उसकी आयु वृक्ष की आयु की तरह है और वह निम्नतर पशुओं जैसे ऊंट, सूकर और कुत्तों से बेहतर नहीं है। द्रुत विलंबित छंद में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं इस श्लोक का भाव, नरवपुः प्रतिपाद्यर यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरणादिभिः नरहरे न भजन्ते नृणामिदं धृतिवदोच्छ्वसितं विफलं ततः। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करे, अर्थात आपकी लीला कथाओं को सुने नहीं, वर्णन नहीं करे, आपको याद न करे, तो जीव को श्वास लेना भौंकनी के समान ही सर्वथा बेकार है। आगे स्तुतियां भगवान की स्तुति में कहती हैं, उदरमुपासते यदि शिवात्मसुकोपदृशः परिसर पद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उद्गादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिह यत्समेत्यनपतन्ते कृतान्तमुखे। स्तुतियाँ कहती हैं, ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। दहर का अर्थ है सूक्ष्म ब्रह्म। हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो मनुष्य उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। आइए श्लोक का तात्पर्य हम जानते हैं। यहाँ पर ध्यानमय योग की शिक्षा देने वाली श्रुतियाँ श्री भगवान की महिमा का गान करती हैं। योग की अनेक विधियाँ ज़्यादातर धीमी हैं और विपत्त कराने के अवसरों से भरी है। फिर भी योग की प्रामाणिक विधियाँ उन परमात्मा के ध्यान को अपना लक्ष्य बनाती हैं जो परमात्मा के साथ साथ हृदय क्षेत्र में निवास करते हैं। हृदय में परमात्मा की यह अभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म तथा अनुभव करने में कठिन मनि दहरम है। अतएव केवल बड़े चढ़े योगी ही उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रायः नवजिज्ञासु ध्यान करने वाले लोग जीवनी शक्ति के किसी निम्न केंद्र में परमात्मा की गौण उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र जो कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होती है, स्वाधिष्ठान चक्र जो कि नाभि क्षेत्र में होती है, मणिपुर चक्र जो पेट में होती है, इनमें ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मणिपुर चक्र में परमात्मा रूप में अपने अंश का उल्लेख इस प्रकार भगवत गीता में करते हैं। 15वें अध्याय 14वें श्लोक में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्थितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं सभी प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ
और बाहर जाने वाली और भीतर आने वाली प्राणवायु के साथ मिलकर 4 प्रकार का भोजन पचाता हूँ। श्री भगवान वैश्वानर पाचन के अधिष्ठाता हैं और वे पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं को चलने फिरने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस श्लोक में बोल रही श्रुतियों के निर्णय के अनुसार जो लोग अपने ध्यान को श्री भगवान के इसी रूप तक सीमित रखते हैं वे अल्पज्ञानी हैं। पूर्व दृश्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है धूल से धूमिल आंखों वाला। जिस तरह भौतिक हृदय रक्त संचार का केंद्र होता है, उसी तरह सूक्ष्म हृदय चक्र प्राण की असंख्य शाखाओं का, जिन्हें नाड़ी कहते हैं, मिलन स्थल है। ये नाड़ियां बाहर की ओर निकलकर शरीर के सारे भागों को जाती हैं। जब ये नाड़ियां काफी शुद्ध कर दी जाती हैं तो आरुणी योगी जन हृदय क्षेत्र को छोड़कर मस्तिष्क के तालु पर स्थित चक्र की ओर बढ़ते हैं। जो योगी इस ब्रह्मरंध्र चक्र से होकर अपना शरीर छोड़ते हैं वे सीधे भगवत धाम जाते हैं, जहां से उन्हें लौटकर फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह ध्यानमय योग की अनिश्चित विधि भी ठीक से पालन किए जाने पर शुद्ध भक्ति का फल दे सकती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कई श्रुति मंत्र उद्धृत करते हैं जो इस श्लोक के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं। उदरम ब्रह्मेति शार्कराक्षा उपासते हृदयम ब्रह्मेत्यारुणयो ब्रह्मा हैवैता इत ऊर्ध्वम त्वेवो दसर्पत तच्छिरो श्रयते। जिसका अर्थ है जिनकी दृष्टि पर पर्दा पड़ा रहता है वे ब्रह्म की पहचान उदर से करते हैं, जबकि आरुणी जन हृदय में ब्रह्म की पूजा करते हैं। जिसने सचमुच ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वह हृदय से ऊपर उठता हुआ सिर की चोटी पर श्री भगवान की शरण लेने हेतु पहुंचता है, जहां वे प्रकट होते हैं। हृदय से निकलने वाली 101 सूक्ष्म नाड़ियां बतलाई जाती हैं। इनमें से एक सुषुम्ना सिर की चोटी तक जाती है। इस नाड़ी से ऊपर की ओर होते हुए मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य नाड़ियां समस्त दिशाओं में जाती हैं जो विविध प्रकार के पुनर्जन्म के समान है। अंत में श्रीधर स्वामी जी की प्रार्थना हम सुनते हैं। इस श्लोक का सार संक्षेप श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में, उदरादिषु यः पुंसाम चिंतितो मुनिवर्त्मभिः हन्ति मृत्यु भयं देवो हृदगतं तमुपास्महे। जिसका अर्थ है मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। आगे स्तुतियां भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, स्वकृत विचित्रयो निषु विषन्निव हेतुतया तरतमतश्चकास्य नलवत् स्वकृतानुकृतिः अथ वितथा स्वमुष्ववितथं तव धाम समम् वीरजधियोन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्। श्रुतियाँ कहती हैं, हे भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सब जगह सब रूपों में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। यहाँ अग्नि ज्यादा है, यहाँ कम है। इसलिए संत महात्मा लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में आए हुए तरतमश्चकास्य का अर्थ है कि परमात्मा महान देवता ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीटाणु तक हर जीव के शरीर में प्रविष्ट है और प्रत्येक जीव के प्रबुद्ध होने की क्षमता के अनुसार विभिन्न मात्राओं में अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अनलवत स्वकृतानुकृति ही इसका अर्थ है जिस तरह से विभिन्न वस्तुओं में लगाई गई अग्नि
उन वस्तुओं के आकार के अनुसार जलती है, उसी तरह परमात्मा सभी जीवों के शरीरों में प्रवेश करके उसकी क्षमता के अनुसार ही प्रत्येक जीव को प्रकाश प्रदान करते हैं। भौतिक सृष्टि और संहार के बीच भी समस्त जीवों के स्वामी नित्य अपरिवर्तित रहते हैं, जैसा कि एक रसम शब्द से सूचित हुआ है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अपने अपरिमेय शुद्ध दिव्य आनंद वाले साकार स्वरूप को सदैव बनाए रखते हैं। वे विरले जीव जो भौतिक व्यापारों से अर्थात पण इस तरह अभिविपण्यमय बनकर अपने आप को पूरी तरह विलग रखते हैं, वे ही परमेश्वर को यथार्थ रूप में जान पाते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हीं महात्माओं का अनुसरण करना चाहिए और उनसे यह याचना करनी चाहिए कि उन्हें भी श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा दे। श्रुतियों द्वारा की गई स्तुति का भाव श्वेताश्वतर उपनिषद के एक मंत्र में भी आता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक परमेश्वर सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है, वे समस्त पदार्थ में व्याप्त हैं, सारे जीवों के हृदयों में बैठे हैं, सबके कर्मों के साक्षी हैं। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में इस श्लोक के भाव को जानते हैं। स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम् सर्वानुस्यूत सन्मात्रं भगवन्तं भजामहे। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित है, उन श्री भगवान का हम भजन करते हैं। ये सारे श्लोक श्रीधर जी ने लंबी चौड़ी व्याख्या करने के बाद कहे हैं। जब कुछ समझ में ना आए तब यही कहे कि हम तो आपका भजन करते हैं, भजन ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आगे श्रुतियाँ कहती हैं, स्वकृत पुरेष्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषं वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम् इति नृगतिं विवेच्य कवयो निगमावपनम् भवत उपासते घ्रिमभवम् भुवि विश्वसिताः। श्रुतियाँ आगे भगवान की स्तुति में कहती हैं, हे प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी मनुष्य ऐसा कहते हैं कि सभी शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान मनुष्य जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद घोषित करता है, स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। देहधारी जीव का आत्मा उनसे एक रूप होता है जो सूर्य के भीतर स्थित रहते हैं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद भी शिक्षा देता है, तत्त्वमसि, तुम उन परम सत्य से अभिन्न हो, एक हो। इस संदर्भ में अंशकृतम अर्थात उनके अंश जैसा बनाया हुआ, इसको सही सही समझना होगा। जीव का न तो कभी सृजन होता है, न वह सर्वशक्तिमान विष्णु तत्व अंश जैसा अंश है। परमात्मा सबके द्वारा पूज्य है और अधीन जीव परमात्मा का पूजक होने के लिए है। परमेश्वर अपने व्यक्तित्व के असंख्य रूप प्रदर्शित करके अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं, जबकि जीव को अपने संचित कर्मों के आदेशों के अनुसार अपना शरीर बदलने को बाध्य होना पड़ता है। इस जगत में जीव इस तरह प्रकट होता है मानो भीतर और बाहर से पदार्थ द्वारा आच्छादित हो। बाह्य रूप से स्थूल पदार्थ उसके शरीर तथा परिवेश के रूप में आच्छादित किए रहता है, जबकि भीतर से इच्छा और द्वेष उसकी चेतना को कोंचते रहते हैं। किंतु स्वरूप सिद्ध मुनियों की दिव्य दृष्टि में ये दोनों प्रकार के आवरण बेकार हैं। तर्क द्वारा सारी भौतिक पहचानों का जो आत्मा के स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों पर आधारित भ्रांत धारणाएं हैं,
निषेध कर देने पर विचारवान व्यक्ति यही पाएगा कि आत्मा तनिक भी भौतिक नहीं है, प्रत्युत यह दिव्य आत्मा का स्फुलिंग है और श्री भगवान का दास है। यह समझ लेने पर मनुष्य को श्री भगवान के चरणों की पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा वैदिक अनुष्ठान रूपी वृक्ष का पूर्ण विकसित पुष्प है। श्री भगवान के चरण कमलों के वैभव की अनुभूति होने पर जो धीरे धीरे वैदिक यज्ञों के करने से पनपती है, भौतिक संसार से मोक्ष का फल अपने आप मिल जाता है और श्री भगवान की कृपा में अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस जगत में रहते हुए भी यह सब प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल तापने उपनिषद में कहा है, मथुरा मंडले यस्तु जम्बू द्वीपे स्थितोऽथवा योर्चयेत प्रतिमां प्रति समे प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति मथुरा जनपद में या जम्बू द्वीप में कहीं भी रहकर मेरे अर्चा विग्रह के रूप में मेरी पूजा करता है, वह जगत में मेरा सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक का भाव देते हैं, त्वदंशस्य ममेशान त्वन्माया कृत बंधनम त्वदंघ्रि सेवामादिश्य परानंद निवर्तय। हे मेरे परमानंद स्वरूप स्वामी, मैं आपका अंश हूँ। अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधन को निवृत्त कर दो। हम तो आपकी सेवा ही करना चाहते हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि हम भगवान को माने या जाने। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भागवत को गंभीरता से समझना चाहते हैं, पूरी भगवत लीला सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत के सभी श्लोकों को अद्भुत व्याख्याओं, अनेक रोचक प्रश्नों के साथ सुन सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।